ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आदमी जो कुछ भी कमाता है वह बहुतों के भाग्य का होता है। उसका अपना भाग्य तो उसमें उतना ही है जितना वह खा और पहन लेता है। शेष तो जिन जिन का है उनके पास पहुंच जाता है। कमाने वाले की स्थिति एक कारिंदा से अधिक नहीं है। जैसे कारिंदा गांव के किसानों से लगान वसूल करके लाता है और मालिकों को दे देता है, खुद अपनी गुजर लायक वेतन मालिकों से प्राप्त करता है। ठीक वैसे ही कमाने वाला दूसरों के भाग्य का रुपया लाता है और समझता है कि मैं मालदार बन गया। कितनी बड़ी भूल है। दूसरों की अमानत पर इतना गर्व। जब सब अपना अपना भाग ले लेते हैं तो स्वयं खाली रह जाते हैं और फिर कमाई की धुन सवार होती है। इसी कमाने और बांटने में उम्र आपकी समाप्त हो जाती और हाथ क्या लगा, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। गुरुदेव कहते हैं कि जीवन में जो धन बांटने में पीछे रहा है, धन बांटने से बचा रहता है, उसे वैसे ही पछताते हुए छोड़कर जाना पड़ता है, जिससे मरते समय भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। ये बात ध्यान रखना, जिससे मरते हुए भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। जोड़े हुए धन को वे लोग जिनका वह भाग्य है आपस में बांट ही लेंगे, परंतु जिसने कमाने में पाप इकट्ठे किए उसे क्या लाभ हुआ? आपने धन कमाने के लिए जो पाप इकट्ठे किए अपने कर्म से, उसका क्या हुआ? उसका हिसाब कौन देखेगा? इसका जवाब देने में उसे हिचकियां आने लगेगी। थोड़ी ही देर में प्राण पखेरु अपने कर्मों का बुरा परिणाम भोगने नरक की ओर चल देंगे। इसलिए बेटा, कभी भी जीवन में ये मत समझो कि जो तुम कमा रहे हो वो सब तुम्हारा ही हिस्सा है, तुम्हारी ही मेहनत की कमाई है। तुम्हारी कमाई में बहुतों का हिस्सा है। प्रिय साथियों, उम्मीद करूंगा कि गुरुदेव का ये मार्मिक प्रसंग आप अच्छे से आत्मसात कर पाए हों। आप कमा रहे हैं, आप अपने परिवार के कमाऊ पूत हैं, तो ये मान के चलिए आपके सारे परिवार लोगों का आपकी कमाई में हिस्सा है। आप केवल जरिया है, एक माध्यम है। ये बात अच्छे से गांठ बांध लीजिए। जय श्री राम।